दोस्तों, भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित कुछ पॉइंट रह गए थे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में। दोस्तों, कुछ इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1919। कुछ पॉइंट है, देखते हैं। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट, 1919 के इंडियन एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीय की सदस्य संख्या 1 से बढ़कर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। इस अधिनियम से पहले भारत में एक सदनात्मक विधानमंडल था, परंतु अब द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कब से लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1919 से। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था निर्माण की दिशा में शासन अधिनियम 1919 पहला प्रयास था। इस एक्ट के द्वारा राज्य सूची का विषय बनाया गया। अगला पॉइंट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। 1919 में पारित भारत सरकार अधिनियम की जांच करने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 6 अंग्रेज सदस्य कुल 7 वाले आयोग का गठन 1927 में किया गया। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन व भारत सचिव लॉर्ड विंकेंड हेड थे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा किस अधिनियम का? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की। चलिए आगे देखते हैं। किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये थे जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल 12 अधिवेशन हुए। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का? ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। कुछ महत्वपूर्ण सम्मतियां हैं, उनको देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप लोग हमेशा याद रखना। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा इसके अलावा इसके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार थे। बड़ी समितियां कौन सी थी? संघ समिति, ये जवाहरलाल नेहरू। अगली कौन सी थी? संघीय समिति, ये इसके जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल सिंह। और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं
जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके कौन थे? सरदार पटेल सिंह। मौलिक अधिकारों एवं उप समिति जीबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, अगला था प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग ये 3-4 जो समितियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप हमेशा याद रखना। एक तो संघ समिति, दूसरा संघीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति और एक प्रारूप समिति, और दूसरी प्रक्रिया नियम समिति और एक संचालन समिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और कमेंट करिए और उसको आगे फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।